अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी। तो गाइस, सबसे पहले आप मेरे बाल देख लें। ये स्टार्ट से हैं ब्लैक और नीचे जाके डार्क ब्राउन हो जाते हैं, जो मैंने कलर करवाया था। न्यू ग्रोथ मेरी ब्लैक आ गई क्योंकि मेरे रियल जो बाल हैं वो कलर ब्लैक है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने कलर करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं रेमेडीज़ की वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी। बट फाइनली आई डिसाइडेड टू गेट अप। यहाँ मनीफ साहब आके नखरे कर रहे थे क्योंकि उसको फ़ोन चाहिए था और मुझे उसमें वीडियो बनानी थी। तो उसके बाद मैंने किया कलर स्टार्ट। सीन ये है कि बहुत ज़्यादा बुखार था और दिल नहीं चाह रहा था उठ के कुछ भी करने को, लेकिन बहाना चाहिए था टू टेक शावर। तो मैंने 2 कलर लिए, 6.3 और 7.1 गार्नियर का। गार्नियर के कलर्स का मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही ये बालों को डैमेज करता है और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। और मेरे बाल में आपको कलर पहले दिखा रही थी, ब्राउनिश सा शेड है। मुझे नहीं पता इसका क्या शेड आएगा, लेकिन ये मैं एक तजुर्बा ही करने लगी हूँ। लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं। एंड येस, इंशाल्लाह आई विल पोस्ट 4th डे ऑफ माई रेमेडी टुमारो। आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और मौसम की वजह से लगाने का भी दिल नहीं कर रहा था। एंड इट्स अ प्रूफ दैट मैं भी कोई रोज़ ही रेमेडीज़ नहीं लगा रही होती हूँ। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट इफ़ यू वांट टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन यू कैन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन रिकवर हो चुकी है, शायद इसीलिए सुस्ती चढ़ गई है। उसके बाद मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे कर दिया। काइंडली बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लाख मना करने के बाद भी आधे लोग चुप हो सकते हैं, आधे नहीं। तो यहाँ अनमोल मेरी हेल्प कर रही थी और मेरी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा है कि मैं कितनी आवाज़ार हुई हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सो जाऊँ। तो जनाब, ये मेरे बाल थे जो कि अंदर से सारे ब्लैक हो चुके थे और बाहर से ब्राउन थे, डार्क ब्राउन, जिसकी वजह से लुक अब ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी। आपकी हेयर के साथ आपकी पर्सनैलिटी का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, और अगर बाल प्यारे ना लगें तो आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बालों को रिकवर किया। जिस तरह से मेरा मधुमक्खियों का छत्ता बन चुका था, जिस तरह मेरे बाल झाड़ू बन गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों में शाइन भी है और ग्लोस भी है और ग्रोथ भी आना स्टार्ट हो गई है। आगे से जो सारा, इफ़ यू आर माई ओल्ड फॉलोअर यू मस्ट नो कि मेरे आगे कितना गंजपन था। एक तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर कवर हो गया और एक तरफ कवर हो रहा है। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मैं सैलून वाले रिस्क ना लूँ, कम से कम केमिकल की चीज़ें यूज़ करूँ, बट जो चीज़ करनी है वो तो करनी है। और गार्नियर पे मुझे ट्रस्ट है, आई डोंट नो व्हाई। ये कोई मेरे अपनों का ब्रांड नहीं है, फिर भी है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं जब भी आप मुझे देखेंगे गार्नियर का ही कलर यूज़ कर रही होती हूँ। यहाँ मैं अनमोल को गाइडलाइन दे रही थी कि किस तरह से बालों को सेपरेट करना है। उसके बाद मुझे डर था कि मेरा नाइट ड्रेस ख़राब ना हो जाए, तो मैंने एक रुबट्टा लिया और उसको अपनी शोल्डर्स पे रख लिया। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, मतलब वो स्टोलर जो में से कोई भी यूज़ नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने ये यूज़ कर लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, ये ना सोचेगा कि ब्लैक ले लें, उस पर स्टेन नहीं लगेगा, उस पर ज़्यादा लगता है। उसके बाद मैंने अपने फोरहेड, अपने ईयर के पास और अपने कानों को भी वैसलीन से कवर कर लिया। इससे होता ये है कि अगर आपके बालों के सॉरी आपका हेयर कलर आपकी स्किन पे टच भी होता है तो वो स्टेन नहीं छोड़ेगा, वैसलीन उसको स्टेन नहीं छोड़ने देगी। तो फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया। अब अनमोल मुझे छोटे छोटे सेक्शंस पकड़ा रही थी, मुझसे ब्रश से अप्लाई नहीं होता, तो मैं हाथों से ही सेक्शंस पे अप्लाई करती हूँ। आप भी इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेके अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने रूट्स में ज़्यादा अप्लाई कर रही थी क्योंकि वहाँ ब्लैक कलर था और वहाँ पे कलर आना ज़्यादा ज़रूरी था। नीचे सारे बालों में कट डाउन हुआ है, वो जल्दी बाल कलर को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे बालों में अप्लाई किया। मेरे हर काम में अनमोल मुझे बहुत हेल्प आउट करती है। अल्लाह ताला इसको खुश रखे, इसके नसीब अच्छे करे। हम सबके पास एक ऐसी बहन या भाई लाजमी होता है जो हमेशा हमारा साथ देता है। ये आप लोग देख रहे हैं, आगे से सारे ब्लैक, पीछे से सारे ब्राउन। ये न्यू ग्रोथ है मेरे बालों की जो ब्लैक है, जिसकी वजह से कलर काफ़ी मतलब मज़े का नहीं लगता। और अच्छा, ये कलर मैंने करवाया था छोटी ईद पे, मतलब छोटी ईद से अब तक नहीं, छोटी नहीं सॉरी, ये जो लास्ट ईद गुजरी है बरीद, वब से अब तक ये ग्रोथ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जब आप एक दफ़ा अपनी स्किन या अपने बालों के पीछे पड़ जाओ तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और ये जो लोग कहते हैं बालों की ग्रोथ जेनेटिक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप केयर करें तो सब ओके हो जाता है। हाँ, डाइट वगैरह इंक्लूड होती है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप दूध नहीं पी रहे, फल नहीं खा रहे, सब्जियां नहीं खा रहे, गंद खा रहे हो, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
एनीवेज ये था जी रिज़ल्ट। ब्राउनिश टोन ही आई, मुझे ऐश चाहिए था ग्रीनिश, तो उसका भी टच आ गया। और डार्क ब्राउन नहीं है, ये लाइट ब्राउन है। एज़ यू नो मैंने शेड भी लाइट ब्राउन और ऐश लिया था, तो दोनों मिला के बहुत ही अमेजिंग किस्म का शेड आया। सारे जो ब्लैक पैचेस थे वो भी कवर हो गए और आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट्स। और आप ग्लोस भी चेक कर सकते हो। इस कलर के बाद बाल डैमेज नहीं होते। जो कंडीशनर है आफ्टर दैट आप वो अप्लाई करें। तो ये थी जी मेरी फाइनल लुक। अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो। ये जो आगे ब्लैक पैचेस थे वो भी सारे कवर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो येस, इफ़ यू लाइक द वीडियो, like it, share it and subscribe. Bye bye.